अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त बिलावल चुरंगी पर मौजूद हूं और बिलावल चुरंगी के एतराफ़ में भी जो गैर कानूनी तामीरात है उसकी भरमार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तामीरात और उसके बाद ख़ासतौर पर जो लीज़ दी गई है, ज़मीनों की अलाटमेंट हुई है, उस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए थे SBCA के ऊपर, KDA के ऊपर। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुसलसल मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और उसके बाद फिर 2 रोज़ पहले यानी कि 2 रोज़ पहले ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर 15 तारीख को, उससे पहले जो है वो SBCA ने, मेरे अकाम में आप देख सकते हैं कि कॉम 1 की ये बिल्डिंग है जो जिसको जो है वो SBCA ने आके सील किया था। उसके बाद फिर 2 रोज़ पहले आके यहाँ पर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और तोड़ फोड़ के आगाज़ में जो है वो इब्तिदाई तौर पर 6 पिलर तोड़े गए और नीचे की जो इमारत का जो काफ़ी हिस्सा था उसको डैमेज किया। और कॉम 1 की जो बिल्डिंग है, इसकी जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था, इसकी फिनिशिंग का अमल जारी था, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चूँकि अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं, तो अदालत में जो इसकी लीज़ को लेकर जो बात हुई थी उसमें काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जो उठाए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, सूबाई हुकूमत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसके अलावा वफाकी हुकूमत तक जो यहाँ पर जो पार्कों की और इसके अलावा जो अलाटमेंट है, ख़ासतौर पर जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जो तामीरात की इजाज़त दी गई, वो उसमें जो सवालात पैदा हुए थे उसके जवाब जो है वो नहीं दे सके थे, जिसकी वजह से काफ़ी सजनिश भी की गई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG थे, जिसमें उन्होंने ये मुखातिब करके कहा था कि अब मौलाना को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, अब मौलाना से हम क्या कहें। तो बहरहाल अदालत ने जो कॉम 3, कॉम 4, कॉम 5, कॉम 1 और कॉम 2 की जो अलाटमेंट है उस पर जो सवालात उठाए थे, उस पर अदालत ने जो मास्टर प्लान था, लेआउट प्लान था और उसके बाद फिर जो तामीरात के ऊपर जो बात हुई थी, अदालत ने उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो रिकॉर्ड मांगा था। अब नेक्स्ट सेक्शन में चूँकि उसकी तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं और अदालत ने जो ये तामीरात है, ख़ासतौर पर जितने भी कॉम के ऊपर है, यानी कि जो ये कॉम 1, कॉम 4, 5 से 1 से लेके 5 तक, इनकी तामीरात पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि तामीरात जो है वो जारी थी। उसके बाद फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आके इस पर ऑपरेशन शुरू किया है। मैं जिस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, मेरे कब में वो कॉम 1 की इमारत है। मैंने यहाँ जाकर अंदर जाकर कोशिश की थी कि जो बिल्डर हैं या यहाँ की जो इंतज़ामिया है, इनसे इनका मौक़िफ़ भी लूँ, क्योंकि 2 रोज़ से हम देख रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो जो कुछ अदालतों में हुआ था वो और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ग्राउंड में हो रहा है वो आपको दिखाऊँ, लेकिन इन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि जो इस इमारत के मालिक हैं या बिल्डर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि मामला चूँकि SBCA से सेटलमेंट हो रहा है, मामला कुछ सेटलमेंट हो रही है, तो इसलिए मीडिया पे कोई मौक़िफ़ नहीं आएगा, हम मिल बैठ कर ये बात जो है वो तय करेंगे। इसके बाद फिर इसकी इमारत के ऊपर और मज़ीद जो सवालात जन्म लेते हैं और ख़ासतौर पर इस ऑपरेशन के बाद इन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ और सिंध हाई कोर्ट ने अब क्या हुक्मनामा जारी किया वो भी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ रहिए। तो जनाब, यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये बिलावल हाउस चुरंगी है। इसके अकब में ही बल्कि बिलावल हाउस के करीब पीछे बिलावल हाउस की दीवार है जहाँ पर ये तामीरात हो रही थी कॉम 3 की। और उसके बाद फिर बताया गया है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो गैर मुल्की हैं और मकामी बिल्डर ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कराई थी और तमाम तर जो लवाजमात थे यानी कि कानूनी हैसियत थी वो मंजूरी के बाद इस तामीरात का जो है आगाज़ किया था। मेरे बिल्कुल कैमरे के उस तरफ अगर देखें तो ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क है और पार्क की ज़मीन के ऊपर अलाटमेंट दी गई और अलाटमेंट के बाद कसीर और मंजिला जो है इमारत की तामीरात कर दी गई और ये इमारत जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉम 3 इमारत है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए थे, इसका भी किसी के पास जवाब नहीं था। अब अगर हम देखें कि किसी बड़ी शख्सियात या बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती है तो वहाँ पर छुट्टियों के दिन भी जो है वो अदालतें लग जाती हैं। चूँकि मैं ये बात करना भी नहीं चाहता क्योंकि अदालतों का तकद्दुस मैं समझता हूँ कि दूसरों की निस्बत मुझ पर ज़्यादा लाजिम होता है, क्योंकि मैं अदालतों की रिपोर्टिंग करता हूँ, तो इसलिए कोर्ट मिस कोर्ट या इस तरह की कोई गलत लफाजी ना हो जाए जिसकी वजह से कोई तौहीन अदालत का या अदालती तकद्दुस जो है वो पामाल हो। मैं कोशिश करता हूँ वो ना हो। लेकिन जब ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो फिर गुज़श्ता रोज़ छुट्टी के दिन अदालत लगी और हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस नदीम अख्तर साहब, उन्होंने सिविल सूट के ऊपर इस बिल्डर की जो बिल्डिंग के मालिक हैं उसकी सूट के ऊपर जो है हुक्म इम्तना
जारी कर दिया है और SPCA को इस इमारत की तामीरात और यहाँ पर कोई भी एक्शन हो, कोई भी कार्रवाई से अदालत ने रोक दिया है। अगर इमरान मेरे साथ मौजूद है, कैमरामैन मेरे दोस्त हैं, वो आपको थोड़ा सा इस कैमरा को मूव करेंगे और अपने पीछे वाला जो हिस्सा है कुछ वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनके जो पीछे साइड पे जो कॉम 3 जिस बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो बिल्डिंग जो है उसकी तामीरात किस तरह हुई है। इनके बिल्कुल पीछे जो है वो दिखाएंगे कि वो इमारत जो है वो किस तरह है, ये दिखाएंगे। ये सामने रास्ता जाता है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल श्री जना कॉलोनी की तरफ और ये इमारत आप देख सकते हैं कि कॉम 3 की इमारत है और ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क के बिल्कुल कोने पे बनाई गई है। इसकी लीज़ के ऊपर जो अदालत ने सवाल उठाए थे, क्योंकि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये समंदर से ली गई ज़मीन है और इसकी ज़मीन की लीज़ की अलाटमेंट की जो अथॉरिटी है वो SPCA को कैसे जाती है, SPCA जो है इसकी जो अलाटमेंट या लीज़ कैसे दे सकता है, इस पर अदालत ने जो सवाल उठाए थे। और अब वापस आएंगे हम अपने लोकेशन, अपने मुद्दे की तरफ कि सिंध हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी तो सिंध हाई कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ। जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने अदालत से जो इस्तदा की, अदालत से मौक़िफ़ इख्तियार किया, बल्कि अभी अजान हो रही है, अजान के बाद उसकी पूरी जो है तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस इमारत की तफसीलात। और उसके बाद ये जो सिंध हाई कोर्ट में सिविल सूट दायर किया गया था उसमें इस कॉम 1 के जो मालिक हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये जो इमारत है इसकी जो तामीरात की इजाज़त ली गई थी उसमें 10 अप्रैल 2018 को SPCA से बेसमेंट प्लस 17 फ्लोर की तामीरात की जो इजाज़त दी गई थी, यानी कि 17 फ्लोर की तामीरात की इजाज़त दी गई थी और SPCA ने बिल्डिंग प्लान की जो मंजूरी है वो बाकायदा तौर पर दी थी। और उसके बाद फिर ये कि 15 जुलाई को SPCA हुकाम आए और ज़ेर तामीर इमारत का जो स्ट्रक्चर है वो गिराना शुरू कर दिया। इससे पहले आके उन्होंने सील कर दी थी और उसके बाद फिर हमें तामीरात तोड़ने से पहले या जो ऑपरेशन किया गया है उसके तोड़ने से पहले इन्होंने कोई हमें नोटिस भी नहीं दिया गया और उसके बाद फिर इन्होंने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। अब सिंध हाई कोर्ट ने ये इब्तदाई मौक़िफ़ सुनने के बाद चूँकि दस्तावेज़ात भी पेश की गई, अदालत का जो है वो एक तकद्दुस, अदालत का जो एहतराम है हम सब पर लाजिम है, तो मैं वही कोई अल्फाज ऐसा नहीं कहना चाहता जिसकी वजह से अदालत का तकद्दुस पामाल हो। बहरहाल अदालत ने दस्तावेज़ात देखने के बाद इब्तदाई तौर पर हुक्म इम्तना जारी किया और जो किसी भी किस्म की कार्रवाई से जो है वो SPCA को रोक दिया है और अदालत ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साउथ के SPCA के उनको ज़ाती हैसियत से तलब किया और अदालत ने कहा है कि किन की हिदायत के ऊपर ये सारा जो काम था, यानी कि जो ऑपरेशन शुरू किया गया वो किसके हुक्म पर शुरू किया गया, उसकी तफसीलात भी जो है वो अदालत में पेश की जाए। अब अदालत ने अब मज़ीद जो समाअत है वो 27 जुलाई तक मुलतवी की है। एडवोकेट जनरल और दीगर से जो है वो तफसीलात मांगी है इस दरख्वास्त में, यानी कि सिविल सूट में न सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सूबाई हुकूमत और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको फरीक बनाया गया था और अदालत ने छुट्टी के रोज़ यानी कि हफ्ते के रोज़ जो है ये हुक्म इम्तना जारी किया और कार्रवाई से रोक दिया। जिसके बाद बताया गया कि कल भी और परसों 2-3 दिन तक जो इमारत जो SPCA हुकाम या जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो इदारा है उसकी तहवील में थी। आज भी ऑपरेशन के लिए मशीनरी पहुंची थी लेकिन जो है वो कार्रवाई रोक दी गई और उसके बाद फिर अब इस वक्त जो इमारत वो असल जो बिल्डर हैं उनकी तहवील में और मशीनरी यहाँ से वापस जा चुकी है। 6 जो यहाँ के पिलर थे उनको नुकसान पहुँचाया गया है और उसके बाद जो नीचे जो ढांचा था इमारत का उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ की कि यहाँ से जो बिल्डर थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, हमारे एक मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जो आबाद के, उनके ज़रिए, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे उनके जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे इमारत के, उन्होंने ना सिर्फ मौक़िफ़ देने से इनकार किया बल्कि इस इमारत की फुटेजेस और वीडियो बनाने से भी रोका है। लेकिन ये जो वीडियो आपने देखी ये वीडियो पहले से जब ऑपरेशन हुआ था तो उसकी रिकॉर्ड शुदा वीडियो है, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ से रोका है कि मीडिया पर कोई मौक़िफ़ नहीं आएगा, ये मिल बैठ कर ये मामला जो तय होंगे। यकीनन जिस तरह सवाल अदालत उठाती है तो ये मिल बैठ कर मामला ही होते हैं, तभी तो ये गैर कानूनी तामीरात इस किस्म की हो जाती हैं। उसके बाद फिर 15, 17, 18 या इससे भी ज़्यादा बुलंद व बाला इमारतें जो है वो तामीर हो जाती हैं, मंजिला इमारतें बन जाती हैं। उसके बाद फिर जब अदालत में सवाल आता है, तामीरात तोड़ने का हुक्म आता है, तो फिर उस वक्त फिर मुतासिरीन और उसके बाद फिर एक बेचारे और मकीन पत्नी क्या क्या चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह नस्ला टावर का और भी और काफ़ी सारी तामीरात के बारे में आप देखते हैं। यहाँ कराची में कुछ एक तरीका वारदात ये भी है कि गैर कानूनी तामीरात या कानूनी तौर पर आप तामीरात जब शुरू करते हैं तो इब्तदाई तौर पर तामीरात होने के बाद फिर आप उसको आबाद कर देते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर चूँकि ढांचा बन चुका होता है वहाँ आपका फैमिलीज़ को बिठा देते हैं, उसके बाद उनको ढाल के तौर पर, उसके बाद फिर ऊपर जब तामीरात होती है तो वो गैर कानूनी भी होती है, तो उसके बाद फिर इदारे मजबूरन कार्रवाई नहीं कर पाते या
फैमिलीज़ को ढाल बनाकर फिर आप अदालतों में जो वो इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पर फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, वो गरीब हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई गई है, तो इसलिए तामीरात ना तोड़ी जाए, तो इसको रेगुलराइज़ कर दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अदालतों में सामने आती हैं, जिसकी वजह से ये इमारतें बल्कि शहर जो है गैर कानूनी तामीरात का एक जाल बन चुका है। और कहा जाए तो 80% शहर में तामीरात इसी तरह की गैर कानूनी है जिसके पास जो है वो अदालतों के पास भी अब कोई चारा नहीं रह जाता कि आप उनको गिराएं या तामीरात की इजाज़त दें, जो कानून बने हुए हैं उसकी मुकम्मल तौर पर खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जाती है। हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो SBC हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, KD हो, KMC हो, या मुतल्लिका इस शहर के जो इदारे हैं, अब ये जो तामीरात है वो ये बिलावल हाउस के बिल्कुल करीब की गई है। 2018 में इस इमारत की तामीरात की इजाज़त दी गई थी। 17 मंजिला इसमें इमारत में बनना था और 2023 में इसकी जो है वो तकमील होनी थी, इसको मुकम्मल होना था। लेकिन उसके बाद फिर आप पता चलता है कि वो इमारत ही गैर कानूनी है, और उसके बाद जब सवालात उठाए जाते हैं तो उसके बाद फिर सारी चीज़ों की साख जो है वो ख़राब होती है। अगर हम भी सवाल उठाते हैं तो उस पर भी जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना हमें सामना करना पड़ता है। और मज़ीद भी इस सिलसिले में अपडेट करेंगे, जो भी पेशरफ्त होगी। हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी, उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। मज़ीद भी अगर जो बिल्डर या यहाँ इमारत के जो मालिक हैं वो मौक़िफ़ देंगे तो हम ज़रूर अपने प्लेटफार्म के ज़रिए आपके सामने नशर करेंगे।